हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। चारों तरफ होली के त्यौहार की धूम मची है। दुकानें सज गई हैं, पिचकारियाँ, रंगों और गुब्बारों से सारी दुकानें सजी हुई हैं। लोग होली के लिए ख़रीदारी भी कर रहे हैं, होली का सामान खरीद भी रहे हैं। बच्चे बहुत उत्साहित हैं और कई जगह पर होलिका दहन की तैयारी भी हो चुकी है। लकड़ियाँ सज चुकी हैं और उनके चारों तरफ उपले वगैरह सजाए जा रहे हैं। तो होली का त्यौहार दोस्तों है ही बड़ा उमंग और उत्साह से भरा हुआ। जैसे होली के त्यौहार में रंग खेलते हैं, वैसे ही ये रंग बिरंगा त्यौहार है जो हमारे जीवन में एक नया संचार और नई स्फूर्ति लेकर आता है। ये भाईचारे का और प्रेम का प्रतीक है। आइए हम सुनते हैं होली की पौराणिक कहानियाँ। दोस्तों, आप भक्त प्रहलाद की कहानी से तो परिचित ही हैं, लेकिन इसके अलावा शिव और पार्वती की भी एक कहानी है। होली का त्यौहार कई पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। इनमें कामदेव, प्रहलाद और पूतना की कहानियाँ प्रमुख हैं। प्रत्येक कहानी के अंत में सत्य की विजय होती है और राक्षसी प्रवृत्तियों का अंत होता है। पहली कहानी सुनाती हूँ शिव और पार्वती की। दोस्तों, हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए, पर शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता को आए। उन्होंने प्रेम बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिव जी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिवजी ने उन्हें अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। दूसरी कहानी है दोस्तों होलिका की प्रहलाद से जुड़ी हुई। होली का त्यौहार प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा हुआ है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप नास्तिक थे। वह चाहते थे कि उनका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे, परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं थे। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद के साथ आग में बैठने को कहा। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी, परंतु होलिका का यह वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न किया। होलिका अग्नि में जल गई, परंतु नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल विवाह का नहीं हुआ। इस उत्सव का संबंध भगवान कृष्ण से भी जोड़ा जाता है। राक्षसी पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर बालक कृष्ण के पास गई। वह उनको अपना जहरीला दूध पिलाकर मारना चाहती थी। दूध के साथ साथ बालक कृष्ण ने उसके प्राण भी ले लिए। कहते हैं मृत्यु के पश्चात पूतना का शरीर लुप्त हो गया, इसीलिए ग्वालों ने उसका पुतला बनाकर जला डाला। मथुरा में तब से होली मनाई जाती है। मथुरा ही होली का प्रमुख केंद्र है। होली का त्यौहार राधा और कृष्ण की पावन प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। बसंत के सुंदर मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना गया है। वृंदावन की होली राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबी हुई है। तो दोस्तों, ये थी कुछ पौराणिक कहानियाँ होली के बारे में। मेरी तरफ से आप सबको होली की शुभकामनाएं। आशा है आप भी इस होली में प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ रंग भरी होली बड़ी प्रसन्नता के साथ मनाएंगे। खूब गुजिया खाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे और खुशियाँ बांटेंगे। हैप्पी होली।